हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे रोज की तरह। चलो, कल जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, लास्ट टॉपिक किया था, वहाँ पे हमने 1.1 के 8th क्वेश्चन तक कर लिए थे। उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। वहाँ तक मैं आप लोगों को, मुझे पता है सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में डालकर या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस पर डाल के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन आगे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन इन द सेट ए इज इक्वल्स टू। अपने को एक सेट गिवन है ए इज इक्वल्स टू, उसमें अपने पास में क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू z। x बिलोंग्स टू z यानी x किसका एलिमेंट है, z। z का मतलब अपन ने देखा था इंटीजर्स, ठीक है। तो x इंटीजर्स में से कोई एलिमेंट हम लोगों को लेने हैं और वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। ये अपने को सेट गिवन है कि इस सेट में से एलिमेंट लेने हैं, कौन से, 0 से लेके 12 के बीच वाले एलिमेंट। अगर यहाँ पर सिर्फ लेस देन और लेस देन का साइन होता तो 0 और 12 नहीं आते, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन है तो हमारे पास सेट में कौन आएंगे, 0 भी आएगा, 12 भी आएगा और इसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे। ये चीज़ें हमने क्लोज सेट और ओपन सेट हमने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 11th क्लास वाला जो हमारे अपने वीडियोज़ हैं उसके अंदर जाके ओपन सेट और क्लोज सेट जो है ना फर्स्ट चैप्टर में उसी में ही है। फिर भी मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर अपने पास ऐसे लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 मान लिया, ठीक है। तो क्या है, देखो ये यहाँ पर 0 भी आएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। लेकिन यहीं पे अगर ऐसा होता कि 0 इज लेस देन x इज लेस देन 3 तो 0 और 3 नहीं आते, केवल क्या आते हैं 1 एंड 2। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सेट, इसको बोलते हैं ओपन सेट। ओपन मतलब ये दोनों ओपन पॉइंट है और ये देखो इनसे क्लोज है, 0 और 3 से क्लोज है, इनके बीच के एलिमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एलिमेंट्स आएंगे, बट इस केस में ये एलिमेंट आएंगे। समझ में आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सेट और इसको बोलते हैं क्लोज्ड, ठीक है। बाकी इसकी जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो 11th क्लास में ढंग से पढ़ाई हुई हैं, तो वहाँ पे आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक के एलिमेंट। आगे हमारे को गिवन है, गिवन बाय फर्स्ट। इसमें फर्स्ट है R इज इक्वल्स टू ए बी वेयर ए बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, वेयर a minus b is multiple of 4 is multiple of 4, ठीक है। और सेकेंड पार्ट भी इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, बाद में करेंगे। आर ए बी ए इज इक्वल्स टू बी, आर इज इक्वल्स टू गिवन है ए बी वेयर ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये प्रूव करना है इसके लिए भी और इसके लिए भी कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। इसके लिए प्रूव करना है ये इक्वलेंस रिलेशन है और इन एन इक्वलेंट रिलेशन फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। पहले इसको फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं, फिर सेकंड वाले को देखेंगे। देखो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ऐसे नंबर्स हमारे को लेने हैं जो a माइनस बी करने पर मल्टीपल ऑफ 4 आए। अब देखो सबसे पहले मुझे पता है कि अगर मैं 0 माइनस 0 करते हैं हम तो क्या आता है, 0 आता है। 1 माइनस 1 करते हैं तो 1 आता है। 2 माइनस 2 करते हैं तो 2 आता है। 3 माइनस 3 करें, कुछ भी करें तो वो 0 जब भी आएगा ना, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, हर केस में वो 0 बनेंगे। जब भी 0 आएगा तो 0 4 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, होगा। 0 सबका मल्टीपल होता है। तो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अगर मैं सेट बनाऊँ तो क्या बनेगा मेरे पास, R सेट ऑफ रिलेशंस क्या बनेगा, देखो 0 0 आएगा, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा। इन सभी केस में, इन सारे केस के अंदर 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, मल्टीपल ऑफ 4 0, मल्टीपल ऑफ 4, इन सारे केस में मल्टीपल ऑफ 4 आने वाले हैं कि नहीं है। समझ में आ गया? अप टू इसको पूरा लिख देता हूँ, 12 माइनस 12 भी 0 आएगा और ये सारे क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4। इनके अलावा देखो क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 4, कौन से आने वाले हैं। जैसे अगर अपन ने किया
0 माइनस 4, देखो 0 माइनस 4 अगर मैंने किया तो मल्टीपल 4 होगा, 4 आ जाएगा। ऐसे ही 0 माइनस 8 करेंगे तो भी मल्टीपल 4 आएगा। 0 माइनस 12 करूँगा या 12 माइनस 0 करूँगा तब भी क्या आएंगे, मल्टीपल ऑफ 4 आने वाले हैं अपने पास में। 1 मिनट, ठीक है। 0 माइनस 8, 0 माइनस 12 ये सारे क्या मल्टीपल ऑफ 4 आने वाले हैं। ऐसे ही देखो अगर मैंने जैसे 5 माइनस 1 करूँगा, 5 और 1 या 1 और 5, 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा। ये भी क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 4 आएंगे। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो हम लोग इस तरीके से एक सेट बना लेंगे। देखो ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके के नंबर सभी लेके बताएं। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सेट्स बना लेंगे इनके रिलेशन का। अब देखो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। अपने को प्रूफ क्या करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, प्रूफ करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन है कि नहीं है। ए 1 का 1 से है, 0 का 0 से, 1 का 1 से, 2 का 2 से, 12 का 12 से दिख रहा है। ये रे सारे यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल लिख के दिख सकते हो आप कि 1 1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो कौन सा, रिफ्लेक्स रिलेशन है। सेकंड देखो इसका पार्ट, ए का बी से, देखो 0 का 4 से है, 0 का 4 से है तो 4 का भी तो 0 से होगा, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है क्या, देखो इसके अंदर मोड लगा हुआ है। मोड में मैंने कल बताया था कि इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, नंबर प्लस में आया या माइनस है, मोड में होने का मतलब क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो 0 का 4 से है तो यहाँ पे देखो 4 का 0 से भी होगा, 8 का 0 से भी होगा, 12 का 0 से भी होगा, इनके सारे अपोजिट भी मिलने वाले हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी जो बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर बी एंड ए ये भी बिलोंग किस में कर रहे हैं, आर में। बात समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। ये देखो 0 का 4 से है तो 4 का 0 से भी, 0 का 8 से है तो 8 का 0 से भी है, 0 का 12 से तो 12 का 0 से भी, क्योंकि ये सारे क्या आने वाले हैं, मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर हो गया। सो कौन सा हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन भी एग्जिस्ट हो गया। क्लियर हुई बात। तीसरा देखो ए का बी से, कोई भी नंबर अपन ने लिया, मान लो 0 का 4 से, बिलोंग्स टू आर। अब देखो बी का किसी नंबर सी से, 0 का मैंने 4 से लिया, अब 4 का 8 से होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। 4 माइनस 8 करूंगा या 8 माइनस 4 करूंगा, 4 का 8 से और 8 का 4 से भी तो होगा ना, तब भी तो मल्टीपल ऑफ 4 आने वाला है। क्लियर हुई यहाँ तक की बात। तो ए का बी से, 0 का 4 से, 4 का किससे है, 8 से, तो अब क्या 0 का 8 से भी है, क्या है, 0 का 8 से भी है। ए का बी से, बी का सी से रिलेशन एग्जिस्ट करता है, एंड ए का सी से रिलेशन भी बिलोंग्स टू आर। ये आप दिखा सकते हैं अपन यहाँ पर कि 0 का 4 से है, बिलोंग्स टू आर, 4 का 8 से है, बिलोंग्स टू आर, एंड 0 का 8 से भी है, बिलोंग्स टू आर। सो इन दोनों को समझते हुए कह सकते हैं, सो कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। तो ये क्या हो गया, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब उसने एक चीज़ और कही है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो 1 से रिलेट करते हो ईच केस में। देखो यहाँ साइड में लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, आप लोगों को नीचे दिखेगा नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। देखो कौन से होंगे, समझा देता हूँ पहले। देखो 1 माइनस 5 करूँगा तो 4 आएगा, या 5 माइनस 1 करूँगा तब भी 4 आएगा। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। 1 और 5 या 5 1, 1 और 1, 1 माइनस 1 0, 0 भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। 1 और 9,
1 का 9 या 9 का 1 से लिया, तो ये भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इसके अलावा कोई और नंबर है जिसमें 1 भी आ रहा हो और कोई और नंबर भी आ रहा हो जिससे अपने को मल्टीपल ऑफ 4 मिल रहा हो? कोई नंबर नहीं आ रहा, तो वो सेट क्या हो गया, उसको नाम दे दिया, मान लो मैंने P 1 5 और 9। ये 3 एलिमेंट हैं जो किससे हैं, रिलेटेड टू 1 है, मल्टीपल ऑफ 4 लाने के लिए। तो अपना इसमें आंसर क्या हो गया, ये। क्लियर हो गई बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज, देखो इसमें फर्स्ट दे रखा है सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब इसमें हमको ना हमारी इमेजिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हम अपने आप बनाएं कि वो ऐसा हो, उसमें सिमेट्री हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, रिफ्लेक्सिव नहीं हो, अपने को इस तरीके के कुछ पार्ट देगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाला दे रखा है, देखो अपने को सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। अब अपने को मैंने मान लिया लेट सेट कोई ए ले लिया जिसमें मेरे पास एलिमेंट है 2 4 6, ओके, और रिलेशन मैंने आर ले लिया। आप लोग अपने आप भी ले सकते हैं एक्स वाई, ठीक है, इसको इस तरीके से लेने की भी जरूरत नहीं है एक्स वाई रिलेशन को, अपना रिलेशन अपन ने अपने तरीके से ले सकते हैं। देखो कैसे, डायरेक्ट एलिमेंट ले लिए मेरे रिलेशन में कि मुझे सिमेट्रिक लाना है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो मैंने एलिमेंट ले लिए, देखो 2 4 4 2, ये दो ही एलिमेंट लिए इसमें, मैं इससे ज़्यादा ले ही नहीं रहा। अब देखो इस रिलेशन के अंडर में यहाँ से मुझे दिख रहा है, देखो फर्स्ट सबसे पहले ए नॉट बिलोंग्स टू आर दिख रहा है क्या कहीं पे? 2 का 2 से दिख रहा है क्या? 4 का 4 से, 6 का 6 से यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नो रिफ्लेक्स रिलेशन। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो इसका, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट, और बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड A B belongs to R, 2 4 belongs to R, 1 4 2 also belongs to R. So कौन सा सिमेट्रिक रिलेशन एग्जिस्ट है? वो नहीं है। तीसरी कंडीशन A B belongs to R है, कोई तीसरा एलिमेंट है ही नहीं। चाहो तो अगर अपन उसको चाहे ना तो ले सकते हैं। देखो 2 का 4 से मैंने एक और ले लिया 4 का 6 से, तो मैं ये दिखा सकता हूँ कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी ये भी बिलोंग कर रहा है देखो आर में, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो नो कौन सा टी आर। ये नहीं चाहिए था अपने को। यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, देखो 2 4 बिलोंग्स टू आर, 4 6 बिलोंग्स टू आर, बट 2 6 नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया? ये हमने अपने आप बनाने हैं, हमको अपने दिमाग से ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेट्स अपने आप बनाने हैं। ये सेट ले लिया, ये रिलेशन बना दिया, इसमें से अपने को क्या दिखाना था? सिमेट्री दिखाना था, तो सिमेट्री मैंने दिखा दिया, बट रिफ्लेक्स और ट्रांजिटिव नहीं दिखाना था। समझ में आ गया? सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसी का ही सेट अपने आप ही लेने हैं। ट्रांजिटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं दिखाना। लेट सेट, मैंने अब की बार बी लिख लिया, उसको पहले वाले को ही लिखा, अब की बार बी लिख लिया। मैंने ले लिया 1 2 3, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं ऐसे लें। 2 4 6 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, कुछ भी ले लिया। अब रिलेशन जो बनाना है ना, वो रिलेशन कैसे बनाना है कि अपने को रिलेशन में ट्रांजिटिव हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। तो देखो मैंने ले लिया 1 का 2 से, 2 3 ले लिया और 1 और 3 ले लिया। अब बताओ, ये मैंने अपने आप से लिया ना रिलेशन, क्योंकि मुझे बनाना था। देखो ए नॉट बिलोंग्स टू आर है क्या कहीं पे? 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नो कौन सा
रिफ्लेक्स रिलेशन। सेकंड पार्ट देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रहा 1 2, बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं दिख रहा, 2 का 1 से नहीं दिख रहा, 2 का 3 से दिख रहा है, 3 का 2 से नहीं दिख रहा, 1 का 3 से दिख रहा है, 3 का 1 से नहीं दिख रहा, तो सो नो एस आर। क्लियर हो गया। थर्ड देखो, ए का बी से बिलोंग कर रहा है आर में, ए का बी से है, बी का सी से बिलोंग कर रहा है आर में, बी का सी से है, एंड ए का सी से भी बिलोंग कर रहा है आर में, सो ट्रांजिटिव रिलेशन है, एग्जिस्ट करता है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, यही तो बात लानी थी हमको। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। थर्ड वाला सेट बना के दूंगा, समझा के दूंगा, आपको खुद अपने दिमाग से इन चीज़ों को सॉल्व करना है। नहीं आएगी तो आप लोग पूछेंगे मुझसे, ठीक है? वैसे आ जाएंगी, सेट में बना के दूंगा तो आ गया। थर्ड वाला रिफ्लेक्स एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्स एंड सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। लेट कोई सेट अपन ने मान लिया सी, एलिमेंट, आज अपन ने एलिमेंट लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है? क्या लिया? रिलेशन। रिलेशन में वो लेना है जो हमारे को बोले कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ये लो, एक्स एक्स ले लिया, वाई वाई से ले लिया, जेड को जेड से रिलेशन ले लिया। अब देखो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक दिख रहा है क्या? एक्स का वाई से ही नहीं है, चलो इसको एक्स का वाई से ले लो, लेकिन वाई का एक्स से मत लो। एक्स वाई ले लिया, वाई का एक्स से नहीं है, वाई बस, बाकी मत लो, एक ही दिखाना है हमारे को, तो एक को ही दिखाना है, तो बाकी क्यों ले हम, ठीक है? ये लो, एक्स का वाई से ले लिया, लेकिन वाई का एक्स से कहीं है क्या? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। एक्स का वाई से है, वाई का किसी जेड से ले लो, अगर अपने को बनाना है तो वाई का जेड से भी ले लिया, लेकिन क्या एक्स का जेड से है? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो दिख रहा है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ये आप लोगों को करना है, मैंने इसको बना के दे दिया है आपको सेट, इसको इस तरीके से जो अपनी इसकी जो वर्डिंग्स है उसमें आपको बनाना है इस तरीके से, ठीक है? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। इसका फोर्थ पार्ट, 10th का फोर्थ वाला पार्ट, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, वही सेट, लेट सेट डी में एलिमेंट कुछ भी लो, 5 6 7 ले लिया आपकी बार, अपन जो चाहे वो ले सकते हैं, कोई जरूर नहीं। आप लोग मेरी कॉपी करो, आप लोग अपना एक अलग सेट बनाओ, अलग एलिमेंट बनाओ, आपको इजीली आ जाएंगे। रिलेशन, रिलेशन में अपने को क्या लेना है? रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक नहीं। देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए मेरे को क्या चाहिए? 5 का 5 से चाहिए, ले लिया, 6 का 6 से चाहिए, ले लिया, 7 का 7 से चाहिए, ले लिया, हो गया। तो रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट मुझे मिल गए इसमें। आगे कह रहा है कि ट्रांजिटिव वाले भी चाहिए, 5 का 6 से है, 6 का 7 से है, 5 का 7 से हो जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव वाला भी मिल जाएगा, ठीक है? बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 5 का 6 से है, 6 का 5 से कहीं नहीं है, 6 का 7 से है, 7 का 6 से नहीं, उल्टा कहीं पे भी नहीं है। तो ये मुझे दिख गया कि इसमें देखो रिफ्लेक्सिव है, ये रहे ये रहे ये रहे, ट्रांजिटिव है, देखो 5 का 6 से, 6 का 7 से, और 5 का 7 से हो गया, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। लेकिन कौन सा नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। 5 का 6 से है, 6 का 5 से कहीं पे नहीं है, 6 का 7 से है, 7 का 6 से नहीं है, 5 का 7 से, 7 का 5 से नहीं है। अपने आप करेंगे आप लोग, ठीक है? समझा मैंने दिया है, कॉपी में आप लोग खुद करेंगे। लास्ट इसका 5th वाला पार्ट देखो, ये मैं करवा दूंगा। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। मैंने मान लिया लेट सेट ई इज इक्वल्स टू क्या क्या लें, ले लिया 3 5 एंड 7, सारे ऑड नंबर्स।
कुछ भी ले सकते हैं, आप भी कुछ भी ले सकते हैं, कोई नियम नहीं है इसके लिए। ये सिर्फ आपकी खुद की समझ कितनी बनी चैप्टर को लेके, टॉपिक को लेके, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। अगर आपकी समझ डेवलप हो गई है तो आप लोग अपने आप कुछ भी सेट ले लेंगे। देखो मैंने कोई नियम नहीं लगाया है, अपने आप सिर्फ जो मुझे उसने बोला उस हिसाब से रिलेशन लूँगा। रिलेशन लेंगे तो अपने आप अपने को क्वेश्चन करने आ जाएंगे। देखो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्री लेने के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव नहीं होने चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट ऐसे लेनी ही नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए 3 का 5 से, 5 का 3 से ले लिया, ठीक है, और 3 का 5 से, 5 का 7 से ले लिया। सिमेट्रिक होने के लिए 3 का 5 से तो 5 का 3 से दिख गया, 3 का 5 से, 5 का 7 से, तो कहीं पे अपने को 3 का 7 से भी लेना पड़ेगा, क्योंकि अपने को इसको कैसे दिखाना है, ट्रांजिटिव भी दिखाना है, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना है। तो ये अपने को दिख गया 3 का 5 सिमेट्रिक हो गया, ये ट्रांजिटिव भी गया। बस बहुत है ऐसे एलिमेंट। तो अपने को सबसे पहले ए बिलोंग्स टू आर। कौन सा है ए? नॉट बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कहीं पे भी देखो 3 का 3 से, 5 का 5 के 7 से नहीं मिल रहा। ऐसा लिख सकते हैं 3 3 5 5 या 7 7 नॉट बिलोंग्स टू आर। सो देयर इज नो रिफ्लेक्स रिलेशन, ठीक है। सेकेंड वाला पार्ट देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हो 3 5 बिलोंग्स टू रिलेशन एंड 5 3 बिलोंग्स टू रिलेशन। इन दोनों से हम क्या कह सकते हैं, देयर इज सिमेट्रिक रिलेशन, देयर एग्जिस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। लास्ट ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, एंड बट नहीं, एंड ये तो प्रूव ही करना है ना, एंड ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 3 5 बिलोंग्स टू आर, हो रहा है 3 5 बिलोंग्स टू आर, 5 7 बिलोंग्स टू आर, एंड कौन सा 3 7 बिलोंग्स टू आर। सो देयर एग्जिस्ट क्या क्या टी आर। हो गया प्रूफ। इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाना था, ये दोनों दिखाने थे, शो कर दिया। इस तरीके से आप लोगों को सेट बनाने हैं। खुद की जब कॉपी में करेंगे तो ये सब एलिमेंट्स हटा के, कोई रिलेशन हटा के, जो आपकी इच्छा हो, आपकी मर्जी हो, आपके दिमाग में आ रहा हो, वो सब यूज़ करके क्वेश्चंस को करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। यहाँ तक की चीज़ें इजीली समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। मैं पढ़ाऊँगा तो इजीली समझ में आएंगी। पढ़ने वाले भी इतने होशियार बच्चे हैं मेरे सामने, तो इजीली समझ में आनी है, ठीक है। इसलिए घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इतना इजीली ही पढ़ते हैं, इतना काम होके पढ़ते हैं और सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। चलो, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू। रिलेशन अपने को दे रखा है कोई सेट में से r इज इक्वल्स टू पी क्यू, और क्या दे रखा है कि p डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p ऑफ पॉइंट p एंड q फ्रॉम origin is same, यूँ समझ लेते हैं, ठीक है। उसने बहुत बड़ी सी लैंग्वेज दे दी है, मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख लिया है कि P और Q की डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम है, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है अपने को कि पॉइंट्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इसको शो करना है, और बाकी आगे की बात है कि set of all points related to the point P in a 0 0 circle passing through with origin or the circle, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ के अपने को क्वेश्चन समझ में आ जाए तो हम सॉल्यूशन उसका इजीली कर लेंगे। तो ये मेन समझने की बात है। बिकॉज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q आर सेम फ्रॉम द ऑरिजिन। मान लिया देखो ये ऑरिजिन होता है, अपने को पता है ये वाला, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। एक पॉइंट है P,
इसकी डिस्टेंस कितनी है मैंने मान ली r, स्मॉल r, एक पॉइंट है q, और इसकी भी डिस्टेंस मान लो s मान ली, और ये कह रहा है कि दोनों की डिस्टेंस सेम है, यानी ये जो r और s है ना, r इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया s, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। अब आगे इसी क्वेश्चन को आगे क्या कह रहा है, ये तो हम यहाँ तक कर ही लेंगे इस चीज़ को समझते हुए। आगे कह रहा है कि ऐसे सारे पॉइंट्स, जैसे मान लो r के बाद s u v w, इस ऑरिजिन जो है ना, इससे इन सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस कैसी हो, सेम पॉइंट, सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट हम लोगों को फाइंड करने। तो बताओ ये किसका पाथ बनेगा लास्ट में, सर्कल का बनेगा ना अपने आप। इजीली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि लास्ट में हमारे को क्या बनवाएगा, ये इसी क्वेश्चन को सर्कल के पाथ में इसने कन्वर्ट करवा दिया। तो सबसे पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q फ्रॉम ऑरिजिन इज सेम, अपने को पता है। तो अपन ने सबसे पहले इसके रिफ्लेक्स रिलेशन के लिए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँ कि A बिलोंग्स टू R, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ P इज सेम एज अ डिस्टेंस ऑफ P from the origin. Distance of point P is same, point P, distance of point P is the same as distance of point P from origin, so there exist कौन सा, रिफ्लेक्स रिलेशन। हो गया। सेकेंड देखो इसी का पार्ट, A B बिलोंग्स टू रिलेशन में, इसी को अपन अपने तरीके से अगर अपन कहना चाहें तो अपन ये कह सकते हैं, देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q आर सेम फ्रॉम ऑरिजिन। तो यानी P Q बिलोंग्स टू R। इसी में दूसरी बात कह रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q एंड P आर सेम फ्रॉम ऑरिजिन, यानी QP बिलोंग्स टू R। इन दोनों बातों का क्या कंक्लूजन निकलता है, सो देयर एग्जिस्ट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया। थर्ड बात में हमारे को क्या प्रूव करनी है, इसी में ट्रांजिटिव रिलेशन सेम तरीके से चलेगा। देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P एंड Q आर सेम फ्रॉम ऑरिजिन, यानी P Q बिलोंग्स टू R। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q एंड R आर सेम फ्रॉम ऑरिजिन। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, QR, कुछ और लेना पड़ेगा, ठीक है, S क्यों, ताकि ये सेम ना हो जाए, इज बिलोंग्स टू R। यहाँ तक की बात क्लियर। तीसरी बात, डिस्टेंस, सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट किसकी, P एंड S आर सेम फ्रॉम ऑरिजिन। तो हम क्या कह सकते हैं, PS बिलोंग्स टू R। इन तीनों बातों से क्या कंक्लूजन निकलता है, सो देयर एग्जिस्ट कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात। तो ये तीनों के तीनों, तो इसमें क्या हो गया, सो इट इज एन इक्विवेलेंस
रिलेशन। समझ में आ गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी इसका पार्ट बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आएगी। अभी हमारे को बोल रहा है कि हमको आगे प्रूफ करना है कि क्या कर रहा है, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0 0। P 0 0 यानी ऑरिजिन ना होना, ये तो ये नहीं होना चाहिए, बाकी सारे जो पॉइंट्स हैं इनका सेट इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद ऑरिजिन एज सेंटर। वो P से पास हो रहे हैं, P से पास हो रहा है वो सर्कल, और उसका ऑरिजिन क्या है, सेंटर। ठीक है, अपन ने क्या करा, यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई। अब अपन ने कहा कि लेट O 0 0 इज ऑरिजिन एंड P इज पॉइंट whose distance from O is R। ये डिस्टेंस अपन ने क्या मान ली, O से P की डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, सो ऑल पॉइंट्स whose distance from origin, all points whose distance from origin is R will be the set। अपन ने क्या कहा कि 0 0 तो ऑरिजिन ले लिया और P उस पॉइंट मान लिया whose distance from O is R। So all points whose distance from origin is R will be the set of a circle passing through point P। ठीक है, तो वो सारे के सारे पॉइंट P Q R S T U V जितने भी पॉइंट्स हैं जिनकी उस सर्कल से डिस्टेंस कितनी है, R है, उन सब का सेट क्या होगा, एक सर्कल होगा जो किससे पास हो रहा है, इस पॉइंट P से पास होने वाले सर्कल का सेट है। ये प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट बात यही पूछ रहा था। चलो इसको लिख लो, ये क्वेश्चन अब पूरा हुआ है 11th वाला, ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले लो। चलो 12 नंबर क्वेश्चन करें। Show that the relation R defined in the set of all triangles as R is equals to T1 T2, T1 is similar to T2। देखो अपने को रिलेशन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे के सारे सेट ले लिए, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स अपने पास में आ गया, यानी कि इसमें सभी तरीके के ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल और जितने भी तरीके के ट्राइंगल होते हैं वो सारे ले लिए। और रिलेशन R अपने को क्या गिवन है, T1 एंड T2 में क्या रिलेशन दे रखा है कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। दो ट्राइंगल दोनों, इनके बीच में रिलेशन है, सिमिलर है। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, पहली चीज तो ये प्रूव करनी है कि ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि कंसीडर द राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 दे रखा है, T3 दे रखा है, और तीनों ट्राइंगल दे रखे हैं अमंग। ठीक है, चलो पहले इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करते हैं, फिर अपन आगे काम करेंगे। देखो T1 सबसे पहले अपन देखते हैं, मैंने कहा T1 एंड T1 बिलोंग्स टू R, करेंगे कि नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T1, T1 इज सिमिलर टू T1, तो T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या हुआ, सो इट इज कौन सा, रिफ्लेक्स रिलेशन। दूसरा देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T1 बिलोंग्स टू R। क्यों, बिकॉज
T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1, so it is कौन सा, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, हो गया। तीसरी कंडीशन, T1 T2 बिलोंग्स टू R, T1 और T2 के सिमिलर हैं, T2 किसी तीसरे ट्राइंगल T3 के सिमिलर है, तो ये भी बिलोंग टू R हो गया। एंड सो दैट मतलब क्या हो गया, T1 T2 बिलोंग्स टू R है, T2 T3 भी बिलोंग्स टू R है, एंड T1 T3 क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, तो ये भी इसके सिमिलर होगा ही होगा, बिलोंग्स टू R, सो इट इज कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब जब तीनों ही हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये कैसा हो गया, तीनों मिला के इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगों को कॉपी में यहाँ पे पूरा लिखना है कि इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन में लिख देता हूं, इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, so it is reflexive, so it is equivalence relation। क्लियर हो गया। इसका आगे का पार्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। इसमें देखो आगे दे रखा है, आगे अपने को गिवन है कि कंसिडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल, ये 3 राइट एंगल ट्राइंगल है, पहला T1 उसकी साइड से 3, 4 एंड 5, T2 दे रखा है 5, 12 एंड 13 साइड्स हैं, और थर्ड राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है 6, 8 और 10। देखो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है, कोई इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी साइड्स अपने को दे रखी है, मान लो 3, 4, 5, ठीक है, उसको हाइपोटेनस मानो तो ये 4 और ये 5 होगा। ऐसे ही कोई एक और बड़ा छोटा सेम डिफरेंट साइज हो सकते हैं, ऐसे 3 अलग अलग राइट एंगल ट्राइंगल है, इनकी साइड से रखिए 3, 4, 5 ये और ये, ठीक है। तो अपने को ये कह रहा है कि विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 आर द रिलेटेड, इनमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। देखो 3, 5 और 6 कोई रिलेशन दिख रहा है, 3 और 5 और 6 में 3 का डबल तो 6 दिख रहा है, लेकिन 5 से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा। 4, 12, 4 का 3 टाइम 12 है और 4 का 2 टाइम 8 है, तो 2 टाइम इसका 2 टाइम है, ये इसके 2 टाइम दिख रहा है और ये इसका 2 टाइम दिख रहा है, इसमें इससे कोई रिलेशन, ये इसमें इससे कोई रिलेशन दिख रहा है। देखो 5 से 1, 6, 12 और 8 और 13 और 10 कोई रिलेशन दिख रहा। अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि अगर मैं T1 और T2 का साइड्स का रेशो निकालूँ तो देखो 3/6 इज इक्वल्स टू 4/8 इज इक्वल्स टू 5/10 इज इक्वल्स टू 1/2। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल T1 and T3 are same, so T1 and T3 are related। related to each other। क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 13 क्वेश्चन, इसमें अपने को कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स आर। इसमें रिलेशन दे रखा ऑल पॉलीगन्स, पॉलीगन्स का मतलब जिसमें
3 से ज़्यादा भी साइड्स हो, 3 हो या 3 से ज़्यादा साइड्स भी हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ये सारे क्या होते हैं, पॉलीगन आते हैं, पॉलीगन कहलाते हैं। तो ये कह रहा है कि पॉलीगन में क्या, इनमें रिलेशन पॉलीगन्स में क्या दे रखा है कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले तो प्रूव करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, और दूसरा कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5, और उसके साथ में बाद में बताना है। तो पहले तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो सबसे पहली कंडीशन P1 एंड P1 बिलोंग्स टू R होंगे ना, बिकॉज P1 and P1 have same number of sides। P1 में P1 के बराबर ही नंबर ऑफ साइड्स होंगे, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सो इट इज रिफ्लेक्स रिलेशन। सेकेंड पार्ट देखो, P1 P2 बिलोंग कर रहा है R में, और P1 भी बिलोंग करेगा R में। क्यों करेगा, क्योंकि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वही वो बात आप लोग लिखेंगे कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 एंड P1 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो इट इज कैसा, सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरी कंडीशन देखो, P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो P1 P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। सो ये आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, P2 P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 एंड P3 ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सो इट इज कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात। अब इसके आगे की बात ही कह रहा है कि एक ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल अपने को दे रखा है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल नहीं, ए रिलेटेड टू राइट ट्राइंगल टी, राइट ट्राइंगल टी, राइट ट्राइंगल टी विद साइड्स 3, 4 एंड 5। एक ट्राइंगल है ये रहा, जिसके साइड्स हैं 3, 4 एंड 5। तो अपने को कह रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स एस, जिसमें अपने को साइड्स रखी 3, 4 एंड 5 का राइट ट्राइंगल, इसमें कितने, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मुझे बताओ कि जो ट्राइंगल है जिसकी साइड 3, 4 और 5 है, दुनिया के सारे ट्राइंगल्स में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, सेम ही होती हैं, 3 साइड्स होती हैं सब में। इसमें भी नंबर ऑफ टाइम्स पॉलीगन है, ये पॉलीगन P1 ट्राइंगल T is a polygon with 3 sides। समझ में आ गया, ट्राइंगल T जो है वो क्या है, एक पॉलीगन है विद 3 साइड्स एंड सेट एंड ऑल triangles have same number of sides। ऑल ट्राइंगल्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका आंसर क्या हुआ, सो सेट ऑफ, इसमें कौन सा, इस पॉलीगन में कौन सा आ गया, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। क्यों, बिकॉज ऑल ट्राइंगल्स हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके सेट में राइट ट्राइंगल, देखो वो अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, इसके सेट में जिसका साइड ये है, इसके सेट में क्या आ गए, ऑल ट्राइंगल्स आ गए, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स के नंबर ऑफ साइड्स सेम होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन तक हो गए। 14 क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जितनी भी लाइन्स हैं उनका सेट है एल, एंड आर बी द रिलेशन एल इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 L2
L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। आर में ये दो इन लाइंस का रिलेशन इस तरीके से अपने को गिवन है। सो इट्स अ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन दिस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड सारी लाइंस का सेट अपने को फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसकी बात करें तो देखो L1 L2 इज पैरेलल टू द L2, तो मैं यहाँ पे देखो क्या कह सकता हूँ। सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि L1 एंड L1 belongs to R because L1 is parallel to L1। L1 ये लाइन है, L1 ये खुद के पैरेलल होगी कि नहीं होगी, ये लाइन इसी के पैरेलल है ही है। और दूसरी लाइन ले ली मैंने L2 मान लो, तो L1 पैरेलल L2 है तो L2 पैरेलल भी L1 होगी। तीसरी एक और लाइन मैंने ले ली L3, L1 पैरेलल L2 है, L2 पैरेलल L3 है, तो L1 और L1 और L3 भी एक दूसरे के पैरेलल। सबसे पहली कंडीशन तो L1 belongs to R because L1 पैरेलल टू L1, सो इट इज कैसा, रिफ्लेक्स रिलेशन, ठीक है। दूसरी बात देखो L1 इज पैरेलल टू L2 इज पैरेलल टू L1, सो इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, ओके। तीसरी कंडीशन देखो L1 इज पैरेलल टू L2 पैरेलल L3 है, सो एंड L3 सो L1 पैरेलल टू L3 भी होगा, सो इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये तीनों जहां पर हो जाते हैं वो कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी। अब आगे अपने को क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक लाइन है y इज इक्वल टू लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेटेड फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस। अब मुझे बताओ ये एक लाइन दे दी अपने को, मान लिया अब की बार मैंने यही वाली लाइन जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इससे रिलेटेड और लाइन कौन सी होंगी, इसके पैरेलल ही होनी चाहिए। इससे रिलेटेड मतलब इसके पैरेलल, ये नहीं, ये भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, इसके ऊपर भी हो सकती है। अब हमने देखा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये दोनों का स्लोप कैसा होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स विल बी सेम। ये जितनी भी लाइंस पैरेलल होती हैं उनके सबके स्लोप कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइन वाला, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जितनी भी पैरेलल लाइंस होती हैं उनके स्लोप कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा है कि स्लोप m1 पैरेलल लाइंस के लिए m1 m2 इज इक्वल टू होता है -1, ठीक है। ये किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए m1 m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप कैसे होते हैं हमको तो ये समझने की बात है कि दोनों के स्लोप कैसे होंगे, सेम होंगे। जितना स्लोप इसका होगा उतना ही स्लोप दूसरी वाली लाइन का होगा। बाकी ये चीज़ें 11th क्लास में जो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है वहाँ पे आप लोगों को और समझ में आ जाएंगी, पढ़ी भी होंगी आपने, वहाँ पे समझी भी होंगी। तो व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स विल बी सेम। तो इस लाइन का स्लोप निकालूँ मैं, सो स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 इज कितना होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से निकालते हैं हम, y इज इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप निकालते हैं। तो ये जो m होता है ना, ये स्लोप होता है, तो यहाँ पर m क्या है, 2 इज 2। क्लियर हो गई बात। तो 2 इसका स्लोप है। तो जितनी भी इनसे रिलेटेड लाइन, सेट ऑफ लाइंस जो इससे रिलेटेड है, सो सेट ऑफ ऑल लाइंस related to
y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 विल बी shown by y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c से अपन उसको शो करेंगे। सिर्फ ये जो है ना ये चेंज होता चला जाता है, बाकी सब में स्लोप सेम ही रहता है। तो हमारे पास में क्या हो गया, उन लाइंस का सेट क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो 15 क्वेश्चन करते हैं। ये अपने को क्वेश्चन दिखा है, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट 1 2 3 4, और रिलेशन अपने को गिवन है 1 1 2 2 3 3। देखो उल्टा सीधा रखा है, मैंने आपको सेट करके लिख के रख दिया कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 2 1 3 और 3 2 ये गिवन है अपने को। तो इसमें से पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें से देखो अपन चेक करें तो देखो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से दिख रहा है। तो अपने को दिख रहा है 1 1 2 2 3 3। इनको देख के हम कह सकते हैं a बिलोंग्स टू r, सो इट इज रिफ्लेक्स है। अब देखो 1 का 2 से और 2 का 1 से कहीं दिख रहा है क्या, 1 का 3 से, 3 का 1 से कहीं दिख रहा है क्या, 3 का 2 से, 2 का 3 से कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा अपने को। तो अपन कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू r बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू r, सो इट इज नॉट कैसा, ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। थर्ड वाली कंडीशन देखो, देखो 1 का 2 से है, 2 का 3 से, 1 का 2 से है, 2 का 3 से नहीं है, 3 का 1 का 4 से, 1 का 2 से है, 2 का 3 से नहीं है, तो आगे के रिलेशन ही नहीं है। तो देखो इसके अंदर अपने को कह रखा है कि ये क्या है, आर आर है, और इसका जो बी आंसर है देखो उसके अंदर बी आंसर में दे रखा है रिफ्लेक्स, इट इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना, देखो सिमेट्रिक तो अपने को नहीं दिखा, ट्रांजिटिव दिख रहा है क्या, 1 का 2 से और 2 का 3 से कहीं पे दिख ही नहीं रहा। कुछ मिसप्रिंट लिखना भूल गया क्या मैं, एक मिनट में चेक करता हूँ, रुको। ठीक है, देखो ये चेक करो, 1 का 3 से है, ये रहा 1 का 3 से, 3 का 2 से है, ये रहा 3 का 2 से, तो 1 का 2 से भी तो है, देखो ये रहा। क्लियर हुआ? तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर, सो इट इज कैसा, ट्रांजिटिव। तो अपना बी आंसर देखो इस बुक का, तुम्हारे बी आंसर में कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री। समझ में आ गया? बी आंसर करेक्ट हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। 16 करते हैं। देखो 16 क्वेश्चन, इसमें अपने को कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ एन, यानी कि नेचुरल नंबर्स के सेट में से लेना है, गिवन बाय रिलेशन ए बी इज इक्वल टू क्या है, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2, ठीक है, और बी इज ग्रेटर देन 6, बी ग्रेटर देन 6 नंबर लेना है। तो बी अपने पास क्या हो सकता है, देखो बी अपने पास में हो सकता है 6 से ग्रेटर कोई नंबर, जैसे कि 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी तक का कोई नंबर हो सकता है। अब मुझे बताओ कि b इससे ग्रेटर कोई नंबर है, तो हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें 4, वहाँ पे देखो 2 b की जगह 4 लिखा हुआ है और b की जगह ये वाला नंबर जो है ना a और b वाला ऑप्शन, ये तो वैसे ही कट हो जाता है क्योंकि इसमें b की जगह 8 लिखा है। तो 8 अगर मैं यहाँ पे रखूँगा 8 माइनस 2 तो कितना आएगा, 6 आना चाहिए, जबकि वहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो a ऑप्शन गलत और b ऑप्शन गलत। a तो कैसे गलत है, a में तो b की जगह 4 दे रखा है, वो तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, और b वाले में 8 दे रखा है, लेकिन 8 माइनस 2 करूँगा तो 6 आना चाहिए, तो वो गलत है। c वाला ऑप्शन में अगर 8 रखूँगा तो 8 माइनस 2 6 आना चाहिए, तो c वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। c ऑप्शन में देखो, अगर मैं इफ़ b इज इक्वल्स टू 8 देन a इज इक्वल्स टू 6, तो 6 एंड 8 ऑप्शन आएगा, ठीक है। d वाले में सबके ऑप्शन रख के देख लेना आप लोग, और d में इफ़ b इज इक्वल्स टू 7, b इज इक्वल्स टू 7 देन
ए इज इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 2 5, तो वो कैसा ऑप्शन हो गया, रॉन्ग हो गया डी वाला। तो सही ऑप्शन क्या है अपना सी। चलो ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर पूरी हो गई है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना या मेरे व्हाट्सअप नंबर में दे दूंगा, उस पर आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलो यहाँ तक करो, बाय बाय, फिर मिलते हैं।